मैम, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं कि हम ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ें, और आप खुद भी कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा हम्म हेल्प की थी आपको। तो हम्म एट द सेम टाइम वी आर टोल्ड कि आप इतना ज़्यादा न्यूज़पेपर पे ना फोकस करें। लाइक वो चीज़ें या फिर जो वो इश्यूज होते हैं वो सेम ही होते हैं, चाहे वो ट्रिब्यून हो, चाहे डाउन हो, चाहे द नेशन हो, या फिर आपके जो हम्म इंटरनेशनल जर्नल्स भी हो गए, जैसे द इकोनॉमिस्ट है, द फॉरेन अफेयर्स हैं, या हम्म फॉरेन पॉलिसी है, उसमें सेम ही हम्म होते हैं। तो हम्म अगर मैंने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया है कि वो इंफॉर्मेशन ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होती है। इवन आई हम्म लाइक टू रीड फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी, द इकोनॉमिस्ट, सबसे पढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन हम्म एट द सेम टाइम हमें स्मार्ट भी तो रहना है ना, हम सारा टाइम उस हम्म पर नहीं कर सकते। तो हम्म कैन यू शेयर, क्योंकि आप टिप्स वगैरह शेयर करती हैं ना, तो हम्म आप हमें बताएं कि कौन सी न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए स्पेसिफिकली, एंड हम्म कितना टाइम पर डे एलोकेट करना चाहिए। क्या हमें अच्छा। मैगजीन्स डेली बेसिस पे हम्म पढ़ना चाहिए या उनको वीकली बेसिस पे करना चाहिए, किस तरह, ये ओके थोड़ा बता ओके, दें। हाँ नहीं बिल्कुल आपका क्वेश्चन वैलिड है। अच्छा, वो जो आपको कह रहे हैं ना कि इंफॉर्मेशन आप पढ़ रहे हैं और जो वेरिएशंस का है वो आपको कह रहे हैं, वो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आप न्यूज़पेपर्स जिस तरह, ऑब्वियसली ये बात आपकी ठीक है कि अगर आप, मैं आपको जो कह रही हूँ ना कि आप न्यूज़पेपर पे पढ़ें, वो मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि हर बंदे की रीडिंग की एक स्पीड होती है, कैपेसिटी होती है। There are people who are able to read their newspaper, they're able to read a magazine in the same day also, and there are people who are able to finish a book also. ऐसे हैं लोग जो पढ़ लेते हैं, लेकिन lots of people that give the exam are people with jobs, with families, with children to look after, ठीक है, and they have very little time to focus on too many things. तो जैसे कोटिंग माई, मैंने आपको अपनी एग्जाम्पल इसलिए दी क्योंकि आई हैड ऑल ऑफ दीज थ्री प्रॉब्लम्स। आई हैड अ फैमिली, आई हैड टू लुक आफ्टर द हाउस, आई हैड अ जॉब। तो इन तीनों चीजों के साथ ऑब्वियसली मैं तो रोज की, तो मैं ना तो डिप्लोमेट पढ़ सकती थी ना मैं इकोनॉमिस्ट रोज पढ़ सकती थी। लेकिन एक हैबिट मैंने बनाई थी कि जो डॉन का मेरा एडिशन था ना, मैं उसको बाकायदगी से पढ़ती थी। आई वुड नॉट लेट दैट न्यूज पेपर गो। चाहे कभी मैं लेट हो जाती थी तो मैं अगले दिन उस न्यूज पेपर को जरूर खत्म करी थी। लेकिन माई पॉइंट वॉज कि आप एक न्यूज़पेपर लेना, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि आप ट्रिब्यून भी पढ़ें और डॉन भी पढ़ लें और वो भी करना। पिक वन न्यूज़पेपर, डॉन इज यूजुअली अ गुड ऑप्शन बिकॉज उनके एडिटोरियल्स मैंने नोटिस किए बाकियों से बेहतर हो। तो डॉन आप चूज कर सकते हैं। डॉन के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा है और उनके कॉलमिस्ट भी काफी इनरिचिंग है। मेनी ऑफ द CSPs themselves write for Dawn newspaper. सो इट्स गुड टू रीड फ्रॉम डॉन। मैं तो डॉन रिकमेंड करती हूँ हैंड्स डाउन, क्योंकि मे बी उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो जरा कमर्शलाइज जोन की तरफ होता है, लेकिन पर इतनी इतनी सेंस हम एज आप लोगों को भी एज इंडिविजुअल्स हो जाती है व्हेन यू आर लर्निंग, कि बिल्कुल ही फेस वैल्यू पे नहीं आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स ले लेने होते हैं न्यूज़पेपर से, थोड़ा सा उसको वैल्यूएट भी करके चलना होता है। लेकिन न्यूज़पेपर में डॉन इज अ गुड ऑप्शन टू गो बाय। एंड क्योंकि मेरी रीडिंग स्पीड बहुत ज्यादा थी, तो मैं बाकियों का तो मुझे नहीं इतना आइडिया, मैं पढ़ लेती थी। मैं, फॉर मी इट वाज लाइक अ गेम ऑफ हाफ एन आवर टू रीड न्यूज़पेपर्स बैक एंड फोर्थ, आगे से पीछे तक पूरा। कई लोगों को 1.5 से 2 घंटा भी लग जाता है जिनको रीडिंग की आदत नहीं होती। तो लेकिन न्यूज़पेपर के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कम से कम आप लोग टाइम निकालें। अगर आपको लग रहा है कि ये इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो फ्रंट पेज, इंटरनेशनल न्यूज एंड एडिटोरियल। स्पोर्ट्स वगैरह तो कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़ लें, या इवन मेट्रो की न्यूज भी अक्सर बेशतर। लेकिन हाँ, लोकल गवर्नमेंट लेवल पे मेट्रो की न्यूज जो है वो बड़ी काम आती है। खासतौर पे जो लोग लाहौर का एग्जाम दे रहे हैं, लाहौर से दे रहे हैं या पंजाब के किसी भी एरिया से दे रहे हैं ना, तो मेट्रो वाला सेक्शन उनके बड़े काम आता है अक्सर बेशतर। जो डॉन का एडिशन पंजाब में आता है, तो वो उसकी न्यूज जो है वो लोकल न्यूज भी बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें से मिल जाती है। तो द थिंग इज कि एक न्यूज़पेपर बैक टू फोर्थ तो पढ़ा जा सकता है। उन कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत आसान है जिन्होंने सिर्फ पढ़ाई करनी और कुछ नहीं करना। तो जहां रही बात उन लोगों की जिनकी कंसर्न्स हैं और इश्यूज हैं और बहुत सारे और काम है, तो उनके लिए भी मैं ये कहूंगी कि कम से कम न्यूज़पेपर के लिए टाइम 1 घंटा तो दिन का आप निकाल सकते हैं। पुराने जमाने में जो थे ना आपके बुजुर्ग वगैरह जो बड़े थे, वो ना नाश्ते के साथ साथ अखबार पढ़ लेते थे। तो ये दैट्स अ गुड हैबिट टू गो बाय। नाश्ता जब आप लोग कर रहे हैं, या तो सुन लें उस वक्त या पढ़ लें, उस वक्त रीडिंग जो है ना आपके बहुत काम आएगी। जैसे इफ यू आर हैविंग योर ब्रेकफास्ट, कीप द न्यूज़पेपर विद यू, ट्राई टू गो बैक एंड फोर्थ विद इट, और आपको इसका यकीन जाने में बहुत फायदा हो। मैं वैसे मैं अब ऐसी, लेट मी नॉट टाउट माय ओन हॉर्न, लेकिन आई हैड 80 मार्क्स इन करंट अफेयर्स। नोबडी हैड स्कोर्ड दैट मच द ईयर आई गिव दिस, बिकॉज ऑफ दिस। और ये दो जो मेरे स्कोर्स आए थे ना, ये इस इंग्लिश के और इसके अंदर, ये दीज आर द वंस दैट एक्चुअली गेव मी द मेरिट टू एक्चुअली लैंड इन OMG।
अदरवाइज तो शायद मेरा मेरिट ना होती, शायद मैं एलोकेटिंग ना होती बिकॉज आई वाज अ कैंडिडेट फ्रॉम पंजाब। तो यू नेवर नो कि व्हाट वन थिंग माइट हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, आपको नहीं पता। हर कोई यही कहेगा कि आप ऑप्शंस पे ज्यादा फोकस करें, नंबर वहां पे ज्यादा आते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। यही मैं बात आप लोगों को बता रही हूँ। सो न्यूज़पेपर के लिए एक अखबार चुन लें, उसको पढ़ लें, और जो रहे मैगजीन्स, इकोनॉमिस्ट या डिप्लोमेट, उसमें से भी मैं आपको कहूंगी एक चूज करें जो आपको ज्यादा, जिसमें लग रहा है कि मुझे ये पढ़ना इंटरेस्टिंग लग रहा है, और उसको बाई वीकली या वीकली पढ़ें। जो इन आपकी फॉरेन अफेयर्स के जो मैटर्स होते हैं उसमें बड़े अच्छे एक्सप्लेन होते हैं। और इकोनॉमिस्ट तो इज आई थिंक वो, अगर आप सीएसएस के लिए प्रिपेयर करें तो विद रिसेंट ईयर्स मूव टुवर्ड्स इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चंस। हर पेपर में कोई ना कोई इकोनॉमी या इंटरनेशनल रिलेशंस बेस्ड या ग्लोबलाइजेशन बेस्ड सवाल होता है। यहाँ तक कि इस्लामियात में भी आ जाते हैं अब तो सवाल इस तरह के। तो ये तो आपकी अवेयरनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम का ट्रेंड बड़ा डिफरेंट हो गया है 2016 के बाद से। सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं मांगते, वो आपका एनालिसिस मांगते हैं, और एनालिसिस आप बिल्ड करते हैं कहाँ से? न्यूज़पेपर से, या जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं उनके थ्रू। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू चूज वन सच मैगजीन फॉर अ वीक, एंड देन योर न्यूज़पेपर शुड बी डेली। मेरी तो ये पर्सनल रिकमेंडेशन है, बाकी टीचर्स का अपना ओपिनियन हो सकता है इस पे, लेकिन न्यूज़पेपर, जो एक न्यूज़पेपर है ना, वो आपका रोज का पढ़ना जरूरी है।